आज हम जानते हैं कि कैसे बना बैजनाथ धाम। लंकापति रावण एक देव महादेव के दर्शन करने कैलाश आते हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपका सबसे महान भक्त हो। शिव जी थोड़ा मुस्कुराते हैं। हाँ, लेकिन तुम मुझे बता रहे हो। हे प्रभु, आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। वचन दीजिए कि आप मना नहीं करेंगे। उचित था महादेवी, आपको मेरे साथ लंका चलना होगा। शिव जी अपना हाथ हवा में रखते हैं और उनके हाथों में शिवलिंग प्रकट होता है। झूलो राव और उसे अपने साथ ले जाओ, यह मेरा ही एक अंश है। नहीं प्रभु, आप मेरे साथ सदैव चलिए। शिव जी हंसते हैं। यह भी ठीक है। मैं शिवलिंग में समझौता हो तो से उठाकर लंका ले जाओ, किंतु याद रहे विषय भूमि पर रखने की भूल मत करना, वरना ये वहीं स्थापित हो जाएगा। इसके बाद महादेव शिवलिंग में समा गए। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर निकल पड़ा। पार्वती पुत्र गणेश को यह पता चला तो वो बड़े चिंतित हो गए और मन ही मन बोले, ऐसे कैसे रावत पिताजी को लंका ले जा सकता है? मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। गणेश जी ने रावण को रोकने के लिए बहुत सारी तरकीबें सोची, जैसे कि उसके रास्ते पे अपनी माया से कांटे बिछा दिए, जंगल में आग लगा दी और न जाने कितना कुछ किया, पर रावण ने शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखा। गणेश बहुत मायूस हो गए। तभी वहां विष्णु जी प्रकट होते हैं। गणेश पुत्र, जहां पर बुद्धि के प्रयोग से काम पर जाता है, वह अपने बल का प्रयोग कर रहे हो। तुम कोई तरकीब सोचो ही। नारायण, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए आगे आगे क्या होता है। विष्णु जी गणेश जी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और फिर वहां से ओझल हो जाते हैं। गणेश जी ग्वाले का रूप लेकर रावण के पास जाते हैं। आप कौन हो और पत्थर लेकर कहाँ जा रहे हो? मार्क वाला कौन होता जो लंकापति रावण को नहीं जानते? और दूसरी बात, यह कोई पत्थर नहीं है, यह शिवलिंग है। इसने मेरे भगवान हैं। मेरा नाम बैजू है, लेकिन आप यह बताइए कि आप कैसे कैसे भगवान हैं जो पत्थर में बसते हैं? रावण को यह बात सुन के गुस्सा आता है। मूर्तों से बात करना एक मोटा है। रावण वहां से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, बड़े लोग की बड़ी बात, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। आप योग्य पानी। गणेश एक मटके में से पानी पीने लगते हैं। रावण को भी प्यास लगती है। रावण पीछे मुड़ता है। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ, अरे पानी तो मैं सारा पी गया। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। गणेश पानी लेने के लिए जलाशय के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर और आंखें मूंद कर खड़े हो जाते हैं। वरुण देव प्रकट हो। इसके बाद वरुण देव प्रकट होते हैं। शिवाय, मैं आपकी समस्या जानता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। मैं अपनी माया से वे जलाशय का सारा पानी के मटके में भर देता हूँ। आप यह रावण को दे देना। यह पानी रावण के पेट में जाकर जलाशय का रूप ले लेगा। इससे उसकी प्यास कुछ ज्यादा ही बुझ जाएगी। वरुण देव अपनी माया से जलाशय का सारा पानी उस छोटे से मटके में भर देते हैं। धन्यवाद दे। इसके बाद वरुण देव ओझल हो जाते हैं। गणेश जी वहां से रावण के पास जाते हैं और से मटका देते हैं। रावण एक खास के मटका लेकर पानी पीता और वहां से चलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रावण के पेट में हलचल होने लगती है। वो रुक जाता है। क्या हुआ रावत जी? पानी तो पी लिया, लेकिन आप मुझे मेरी लघुकई शाह के निवारण हेतु जाना होगा। क्या तुम थोड़ी देर के लिए यह शिवलिंग पकड़े गए? लेकिन रहे पकड़ा होना थोड़ी देर के ही बात है। अगर मैं लघु शंका निवारण हेतु न गया तो विपत्ति आ सकती है। ठीक ठीक है, आप जाइए, लेकिन सूर्यास्त के पूर्व जाना, वरना मैं से नीचे रख दूंगा। ठीक है, आप पकड़ो। ऐसे रावण शिवलिंग बैजू यानी कि गणेश को देता है और वहां से भागता है। घंटों बाद भी वह वापस नहीं आता और सूर्यास्त का समय हो जाता है। अरे लघुशंका के निवारण हेतु इतना तीर्थ समय? थोड़ी देर रुको, अभी आता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद भी रावल नहीं आया।
रावत जी, अंधेरा होने वाला है, मेरे हाथ या डर कर रहे हैं। मैं तो चला। गणेश जी शिवलिंग को नेचुरल देते हैं और वहां से उछल हो जाते हैं। रावण भागता हुआ उधर आता है, शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता। तभी शिव जी प्रकट होते हैं। मैंने कहा था ना, किंतु प्रभु नहीं रावण, और कोई फायदा नहीं। रावत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां विष्णु जी प्रकट होते हैं। थे गणेश के बैजू द्वारा शिवलिंग की स्थापना हुई है। अब यह स्थल बैजनाथ के नाम से जाना जाएगा। बैजनाथ झारखंड राज्य के देवघर जिले में आज भी है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।